बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आज से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक से एडवांस लेवल तक का कोर्स स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। इस कोर्स के अंदर इंशाअल्लाह आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, ताकि वो लोग जिनको ये नहीं आता वो भी इसे आसानी के साथ सीख सकें। तो मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा। मेरा इस फील्ड के साथ जो है वो तकरीबन 10 साल से रिलेशन है। तो मैं 10 साल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, कोरोल्ड्रा, एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर काम कर रहा हूँ। तो इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस कितना होगा। और इसके अलावा मैं 4 साल से जो है वो मुख्तलफ़ कॉलेजेस में और मुख्तलफ़ सेमिनार्स में इन चीज़ों को जो है वो सिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो है ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कि हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो बेशुमार आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप किसी वीडियो को देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप कोई भी वर्जन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सीखने के लिए 2013 का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप 16 भी कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। तो मैंने 2013 इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि ये मेरे पास रजिस्टर है, इसलिए मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह की विंडो जो है वो सामने आती है। इसमें हमारे पास इसको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हमारे पास विंडो बनती है इस साइड वाली। यहाँ पे रिसेंट बना हुआ है। ये रिसेंट फाइल्स तब शो होती हैं जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और जिन डॉक्यूमेंट्स को आप बनाकर सेव करते हैं वो आपको इधर कुछ रिसेंटली दिखाई देती हैं कि जिनके ऊपर आपने लास्ट टाइम वर्क किया था। अगर इधर आएँ, इधर की बात करें तो मेरे पास क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट है तो मुझे यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिखा रहा है कि आप ब्लू शार्प रिज्यूमा बनाना चाहते हैं तो रिज्यूमा का ये एक फुल टेम्पलेट है। अगर आप नेटवर्किंग डिज़ाइन का कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं तो ये उसका बना हुआ है। इसी तरह आप यहाँ से अगर स्क्रॉल करेंगे तो देखें बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स दिखाएगा, जिनको आप इस्तेमाल करके इनके अंदर एडिटिंग करके थोड़ी बहुत जो है वो अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ से फ्लायर्स को भी सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट है तो। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो वापस आ जाएं। अभी हमने फ़िलहाल जो है वो देखना है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए जो है सिंपल आप यहाँ पे देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ये तब भी शो हो जाता है जब आपके पास इंटरनेट मौजूद ना हो, ठीक है, तब ये शो होता है। क्योंकि हमने खुद से कोई फ़ाइल बनानी होती है, कोई हमने सीवी बनानी होती है या कोई डॉक्यूमेंट्स लिखने होते हैं, हमने कोई असाइनमेंट्स बनानी होती है, सिनॉप्सिस बनाने होते हैं, तो हम उसके लिए जो है या लेटर्स बनाने होते हैं, उसके लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है, जिसमें आपके पास जो है, इसको अगर मैं कैटेगराइज करूं तो ये ऊपर सबसे पहले देखें ये वाली, ये आपके पास है टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या होता है, सबको पता है टाइटल का मतलब क्या होता है। जी हाँ, जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का नाम शो हो रहा हो उसे कहते हैं हम टाइटल बार। उसके बाद उसके नीचे जो है ये हमारे पास मेन्यूज़ बार हैं। मेन्यूज़ के अंदर क्या चीज़ होती है, मेन्यूज़ के अंदर हमारे पास उस मेन्यू की ऑप्शंस होती हैं, उसके टैब्स होते हैं। और अगर देखें अभी देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा होम टैब जो है ये एक्टिव है। ये देखें अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो देखिए ये इंसर्ट टैब एक्टिव हो जाएगा और इसकी ऑप्शंस यहाँ पे हमें शो दिखाएंगी। तो ये जो है ये हमारे पास टैब्स हैं। अब टैब क्या चीज़ होती है, ये चीज़, ये देखिए ये क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, ये एक टैब है। क्लिप बोर्ड की आगे ये ऑप्शंस आ रही हैं। फाउंट टैब है एक, ये देखें, ठीक है। और फाउंट के ये इधर देखें ये वाला। फिर इसी तरह पैराग्राफ एक टैब है, और पैराग्राफ की ये देखें ये ऑप्शंस हमें बहुत सारी इसने दी गई हैं। स्टाइल एक टैब है, स्टाइल की ऑप्शंस दी गई हैं। एडिटिंग की
ऑप्शंस दी हैं। ये जो लाइन है ये दरमियान में देखिए ये लगाई गई, ये ज़ाहिर करती है कि इस टैब की जो बाउंड्री है, ये इसकी जो रेंज है वो यहाँ तक है। फिर इसी तरह फाउंड की यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक जितनी भी इस लाइन तक ऑप्शंस हैं ये सारी फाउंड की हैं, और ये पैराग्राफ के मतलब है। उसके बाद ये नीचे देखें, ये आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये होती है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। ये जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये आपके ऊपर होती है, ये इस तरह ऊपर होती है, ये देखें। उसमें सिर्फ आपके पास ये सेव का और ये 2 बटन होते हैं, बाकी ये चीज़ें जो है ये आप बाद में ऐड कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, इसका बेशुमार फ़ायदा, मैं इससे बहुत ज़्यादा काम लेता हूँ। तो इसे भी हम बाद में देखेंगे इसका क्या मकसद है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं यही काम बताऊँगा। तो उसके बाद क्विक एक्सट्रैक्ट टूल के बाद ये आगे आ जाए हमारे पास, आगे यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है। देखें हर टैब हर जो हमारे पास नेम है मेन्यू बार के अंदर, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेल एंड मर्ज, रिव्यू, व्यू, मैथ टाइप्स, ये बहुत सारे जो टैब हैं इनका अपना ही एक काम होता है। और होम टैब के बाद आगे देखिए यहाँ पे देखिए फाइल टैब है। अब ये ब्लू कलर का है, बाकी सारे जो है ये इस तरह के हैं। तो इसकी क्या मतलब कि फ़िलासफ़ी है या इसका क्या काम है। फाइल टैब के अंदर जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 जो है उसके अंदर यहाँ पे फाइल की बजाय इसका लोगो बना होता है ऑफिस का। उस लोगो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह की ये सारी ऑप्शन जो है खुल के सामने आ जाती है। अब इस फाइल के अंदर देखिए आपके पास सबसे पहले इन्फो है। अब इसमें जो मेन्यू बार है वो इस तरह नीचे की जानब दी गई है, जबकि यहाँ पे इस तरह दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यू है, ओपन है, सेव है और प्रिंट है, शेयर है, वगैरह वगैरह हर चीज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको फाइल टैब के बारे में ही बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना सा आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे पास मेन्यू बार है, ये टैब्स हैं, ये फाइल मेन्यू है, ठीक है। और अगर इधर आए तो ये हमारे पास रूलर्स हैं, रूलर्स, इनको भी हम तफसील के साथ देखेंगे। ये भी रूलर्स हैं, ये ऊपर और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर्स। उसके बाद ये हमारे पास पेज है, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये वाला ये वो पेज है जिसके ऊपर हमने अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ रैंडम सा, लिख के लिखता भी है या नहीं, ये देखिए ये हमारे पास कंटेंट लिखने के लिए पेज है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।